विद्वजन को मेरा सादर प्रणाम। बहनों को प्यार। आज के इस विमोचन कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। कहते हैं जो बातें 10 पन्नों की बस 10 पन्नों के आलेख नहीं कह पाते, वो 2 पंक्तियों की कविताएं कह जाती हैं। मुझे याद है जब मैं 7वीं कक्षा में थी तब मैंने पहली बार कविता लिखना प्रारंभ किया था, छुटपुट कविताएं। उसके बाद पहली जब प्रकाशित कविता मेरी नवभारत में प्रकाशित हुई कविता एक नई शुरुआत, जिसका शीर्षक ही मेरी पहले काव्य संग्रह का शीर्षक बना, तब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं भी किताब लिख सकती हूँ। व्यक्ति के जीवन में मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे कि कहा गया है, दुख सबको मांझता है, और इसी दुख से यही दुख जीवन में मेरे परिपक्वता लेकर आया, एक नया मोड़ लेकर आया, जो मेरी कविताओं में दृष्टिगोचर होता है। और मेरा मानना है कि एक इंसान अगर दुखी होता है तो वो और भी ज़्यादा निखर कर सामने आती है। और ये गीता वह मेरे लिए सुख और दुख दोनों का मतलब मिला जुला स्वरूप लेकर आया। दुख इस बात का कि शारीरिक अस्वस्थता लगातार बनी रही, और सुख इस बात का कि मेरे पास भरपूर समय था अपनी रचना एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक मंच देने के लिए। बहुत सारे साझा संग्रह से मेरी कविताएं प्रकाशित हुई। सबसे पहले मुझे मौका दिया नर्मदा प्रकाशन लखनऊ के। उसके बाद लगातार कविताएं छपती रहीं, और इतनी कविताएं लिखने का अभ्यास हो गया कि अभी तक 150 कविताएं लिख डाला मैंने, और इस संग्रह में 90 कविताएं हैं। इससे पहले अगर 1 साल पूर्व की बात कहूँ तो सिर्फ 2 कविताएं थी गिनी चुनी मेरी। सिर्फ आलेख ही लिखा जाता था, मुझसे कविताएं नहीं लिखी जाती थी। लगता था कितनी प्यारी प्यारी, जैसे शुभ्रा दीदी बैठी हैं यहाँ पर, शुभ्रा ठाकुर दीदी, वर्षा रावल दीदी अभी नहीं पहुँची हैं। इन लोगों की कविताएं पढ़ने से ऐसा लगता था कि ये कहाँ से शब्द लेकर आती हैं। तो मुझे सिर्फ कोई भी एक टॉपिक दे दीजिए, कोई भी विषय दे दीजिए, ज्वलंत या जो भी, उसमें मैं आलेख बहुत अच्छे से लिख सकती थी, लेकिन कविताएं लिखने का ऐसा अभ्यास नहीं था। ये कोरोना काल में एक वरदान साबित हुआ मेरे लिए कि कविताएं लिखने में भी अभ्यस्त हो गई मैं। खैर, एक नई शुरुआत जिसका प्रकाशन ज्ञानमुद्रा पब्लिकेशन भोपाल से हुआ है। वरुण माहेश्वरी सर इसके प्रकाशक है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बारीकियों से मुझे कविताओं को समझने में मदद की। और ये जो किताब आप देख रहे हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे जो मोबाइल है उसी की टाइपिंग है। मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, लैपटॉप का सहारा लिया, मोबाइल के ही टाइपिंग से पूरी किताब मैंने छपवाई है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग की गलतियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, उससे बचने के लिए मैंने ये काम किया। और 36 रागनियों में थोड़ी बहुत बच गई 3-4 प्रूफ के बावजूद। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, 36 रागनियाँ जो नामकरण पढ़ा, अलग अलग रंगों की कविताएं इसमें आपको देखने को मिलेगी। कुछ रागनियाँ यहाँ पहुँची हैं और कुछ किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं। अपने आप में जैसे इनकी कविताएं हैं, ये रागिना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब हर क्षेत्र में परचम लहरा चुकी हैं। जैसे कि यहाँ सिग्मा उपाध्याय बैठी है, ड्रामा में इनकी अच्छी खासी पकड़ है, ड्रामा की फील्ड से आई हैं। और शुभ्रा ठाकुर दीदी आई हुई हैं, जो कि रेडियो रंगीला के चीफ डायरेक्टर रह चुकी हैं, सभी इस नाम से वाकिफ़ हैं। वर्षा रावल दीदी, प्रज्ञा दीदी अभी नहीं उपस्थित हैं। मैं संक्षेप में इन रागनियों का परिचय देना चाहूँगी, और मंचस्थ विद्वज्जनों से अनुरोध करूँगी कि इनको स्मृति चिन्ह देकर इनकी लेखनी को एक उतार दें।